अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज और आज हम बात करने वाले हैं मीज़ल्स के हवाले से, खसरे के हवाले से। खसरा है क्या, खसरे के अलामात क्या है, खसरे से हमें कौन से नुकसानात हो सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स पे, कौन कौन से ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, इसकी मेडिकेशन क्या है, मतलब इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेना ज़रूरी है और एहतियाती तदाबीर क्या है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। खसरा एक वायरल डिज़ीज़ है, एक वायरस है जो फैलने वाला है, स्प्रेड करने वाला है। तो उससे होता ये है कि जब हम कोई छींके खांसे खसरे वाला मरीज़, तो उससे ये दूसरे को लग सकता है। इसके सिम्टम में से ये है कि तेज़ बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, उसके अलावा आंखें ख़राब हो सकती है और जिस्म पे लाल लाल धब्बे शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम 7 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर ज़ाहिर होते हैं। किसी को जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं, किसी को देर से ज़ाहिर हो जाते हैं। उन बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जिनका वज़न अपने उम्र के हिसाब से कम होता है या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर किसी को वैक्सीनेशन लगी है तो उनको जो ना वो अच्छे से जो ना वो इससे गुज़र जाते हैं, उनको ज़्यादा असर नहीं होता, उनको ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं होती है इसके अंदर। इसके 2 वैक्सीन लगते हैं, एक 9वें महीने के अंदर और एक 16वें महीने के अंदर। अगर आपने इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई है तो फिर ये कि आपका इम्यून सिस्टम सही रहता है और आप इससे आराम से निकल जाते हो, इतना पेचीदा नहीं होता है, मामलात पेचीदा नहीं होते। अच्छा जी, तो इसके अंदर होता क्या है, ये हमारे जो सिस्टम है उसको हाईजैक कर लेता है। हमें बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी और उसके अलावा फिर हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें बाहर से आ रही होती है, एनवायरमेंटली जो हमें लग रही होती है, हमारे सांस के ज़रिए जा रही होती है या हमारी खुराक के साथ जो चीज़ें शामिल होती है, तो हमारा सिस्टम हाईजैक हुआ होता है बॉडी का, और वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है कि हमारा वो आर्गन, वो हिस्सा, वो सिस्टम जो ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जा रहा होता है, उससे क्या होता है कि हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी और फिर हमारा सीना ख़राब हो जाता है और फिर जाके नमूनिया हो जाता है अगर आप उसके सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हो। हमारे खाने पीने में फिर जो जरासीम जा रहे होते हैं उससे हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको ये जो ना कमज़ोर कर देते हैं और हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आंखें ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो डस्ट वगैरह चीज़ें लग रही होती है, तो सिस्टम सारा कमज़ोर हुआ होता है। खसरा खुद कुछ नहीं करता, वो हमारे सिस्टम को हाईजैक कर देता है, हमारे बॉडी को कमज़ोर कर देता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है, आपकी जो ना सेहत अच्छी है बच्चे की या जो भी खसरे का मरीज़ है, उनकी अगर सेहत अच्छी है, उनका वज़न जो ना अपने उम्र के हिसाब से पूरा है, उनका इम्यून सिस्टम का मज़बूत है, तो उनको बहुत आराम से जो ना वो उससे गुज़र जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या जिनकी जो ना वज़न जो है वो उम्र के हिसाब से कम होता है या उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई होती है, तो उनके लिए फिर ये पेचीदगियाँ जो है ना वो बाद में पेचीदगियाँ होती हैं उनके लिए, मुश्किल हो जाती है उनके लिए। नमूनिया हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है। तो अक्सर बच्चे फिर नमूनिया की वजह से या डायरिया की वजह से वो उनको थोड़ा सा ख़तरे होते हैं, जान भी जा सकती है उनकी। तो उससे फिर बचा कैसे जा सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चे को टाइम पे वैक्सीनेशन करवा लिया करें। अगर आपके बच्चे का टाइम पूरा हुआ है तो 9वें महीने में और 16वें महीने में आप वैक्सीन ज़रूर करवा लिया करें। अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स वगैरह दिया करें। अगर वो कमज़ोर है, उनके वज़न नहीं है, तो आप उनको पीडियाट्रिशियन को दिखाएँ, उनको न्यूट्रिशन को दिखाएँ, ताकि वो आपके बच्चे का वज़न को मेंटेन रख सके। किस वजह से वज़न कम हो रहा है, उनके पेट में कीड़े तो नहीं है, उनको खून की कमी तो नहीं है या कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से उनका वज़न कम हो रहा है या कम है। तो अपने बच्चे को फिट रखें 3 साल की उम्र तक, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ना 3 साल की उम्र के अंदर-अंदर या 5 साल की उम्र के अंदर-अंदर आपको जो ना वो असर करता है, बच्चों को हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, वैक्सीनेशन हुई होगी, तो फिर आप इससे आराम से निकल सकते हो। अच्छा, इसकी कोई अपनी कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई क्योंकि ये वायरस है, इसके लिए अपनी कोई मेडिसिन नहीं आती। अगर ये आपकी आंखों को इफ़ेक्ट करता है, आपके सीने को इफ़ेक्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर देखता है और उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह, एंटी एलर्जिक वगैरह या कफ सिरप वगैरह या जो भी है एंटी डायरिया वगैरह वो दे रहा होता है। बाकी खसरे की अपनी कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके लिए इंजेक्शन आते हैं मार्केट के अंदर, पाउडर वाले जो इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन है, वो खसरे को नहीं रोकते, वो कोई काम नहीं करता खसरे के अंदर। अगर बच्चे का सीना ज़्यादा ख़राब हुआ है तो उसके अंदर फिर डॉक्टर जो है ना वो प्रिस्क्राइब करता है कि इनको एंटीबायोटिक देनी है, ओरल देनी है या IV देनी है, जो भी है, तो डॉक्टर बेहतर बताते हैं फिर उस तरीके से। तो हमने बता दिया आपको कि लग किस किस बंदे को लग सकता है और इससे एहतियाती तदबीर क्या है। तो मरीज़ को आप जो ना वो बाकी बच्चों से दूर रखें, घर के अंदर उनकी जो ना चीज़ें अलग रखें, क्योंकि ये वायरस है। अगर वो खांसेगा तो इसका जो जरासीम होता है वो 2 घंटे के अंदर हमारे रूम टेम्परेचर पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो 2 घंटे के अंदर अगर वो किसी और को लग गया तो वो बंदा भी इससे फिर मुतासिर हो सकता है। को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।